स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एसएससी, पटवारी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग से रिलेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपके लिए मार्च 2020 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सभी लाए हो। इसमें जो आपके लिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें अपलोड हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज सी, उपरोक्त दोनों। प्रोफेसर JS खंडेराव जो कि प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और ऑप्शन बी वासुदेव कामत जो कि प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन दोनों को हाल ही में राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं, इस पुरस्कार में 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी 28 फरवरी। इस दिन सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम वुमेन इन साइंस है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार विधानसभा। दोस्तों मैं बता दूं, बिहार की गवर्नर है फागू चौहान, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार में जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं उनके नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, थर्ड विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों इसमें जो आपसे रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें अपलोड किए हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिल्म एडिटर। श्रीकर प्रसाद का नाम सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। श्रीकर प्रसाद को 17 भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए लिम्का रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र दिया गया है। इस 17 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ओडिया, सिंगली, बंगाली, असमिया, नेपाली, पंगतनबा, कार्बी, मिंग, बोडो और मराठी शामिल हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में विश्व दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी, 29 फरवरी, और इसकी थीम है रिफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिसीजेस डे। WHO के अनुसार दुर्लभ रोग में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी शामिल है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। मराठी यहाँ विश्व की 10वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली व दमन व दीव की आधिकारिक भाषा है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस भुगतान बैंक पेमेंट्स बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसकी स्थापना सितंबर 2018 में हुई, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। और पोस्ट पेमेंट बैंक का MD या CEO है सुरेश सेठी। क्वेश्चन 8, भारत की पहली कमर्शियल LNG बस सेवा किस शहर में लॉन्च की गई है?
ऑप्शन ए कोची। एलएनजी डीजल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल और लागत कुशल है। सीएनजी की कीमत 57 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि एलएनजी की कीमत 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम है। कोची के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल केरल की तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक कोची केरल में हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसेंट 2020 कोची केरल में हुई। केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार ओणम है। कथकली केरल की प्रचलित नृत्य शैली है। क्वेश्चन 9, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन 10, वेनेजुएला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए अभिषेक सिंह। वेनेजुएला कंट्री इन साउथ अमेरिका। राजधानी काराकस। मुद्रा पेट्रो एंड बोलीवार सोब्रानो। क्वेश्चन 11, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोयुद्दीन यासीन। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुआलालंपुर। करेंसी मलेशियाई रिंगीत। क्वेश्चन 12, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक में सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पुनीत शर्मा। सीएफओ फुल फॉर्म इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी है। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष राकेश मखरीजा। क्वेश्चन 13, हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी जनाग जानसा। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जुबलजाना। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री मार्जन शरीक। राष्ट्रपति बोरुत पहोर। क्वेश्चन 14, हाल ही में कौन सा ब्रांड भारत के लिए टीआरए रिसर्च की सर्वाधिक वांछित ब्रांडों की सूची में से सबसे ऊपर है? ऑप्शन सी सैमसंग मोबाइल। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 में हुई। सैमसंग का मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। सैमसंग के संस्थापक ली वेंग चल है। क्वेश्चन 15, किसे साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी सुसान डेनियल। सुसान डेनियल ने कन्नड़ उपन्यास कुसुम बेल का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 को जीता है। हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन सी हेथर नाइट। हेथर नाइट महिला इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तान है। इन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में हासिल किया है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी के सीईओ मनु सहानी है। क्वेश्चन 17, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी वेनेजुएला। अभिषेक सिंह वर्तमान में अफगानिस्तान के काबुल में भारत के वावास के उप प्रमुख के रूप में सेवारत है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस है। वेनेजुएला करेंसी पेट्रो है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो है। क्वेश्चन 18, हाल ही में राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिली है? ऑप्शन सी लार्सन एंड टोब्रो एल&टी। एल&टी की स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई। एल&टी का मुख्यालय मुंबई भारत में है। एल&टी के अध्यक्ष AM नायक है। एल&टी
के MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन 19, SN श्रीवास्तव को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने स्पेशल कमिश्नर SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो अभी तीसरी बार बने हैं। क्वेश्चन 20, भारत सरकार ने जापान और किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा को निलंबित किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने जापान और दक्षिण कोरिया के नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। क्वेश्चन 21, किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन सी केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जादव पायेंग। जादव पायेंग को भारत के वन मैन के रूप में जाना जाता है। पिछले कई वर्षों में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंड बार पर पेड़ लगाए हैं और उसे वन रिजर्व बैंक के नाम से जादव पायेंग असम राज्य के हैं। क्वेश्चन 23, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्तस्वंतवे वनतवे का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? ऑप्शन सी जापान। जापान के चित्तस्वंतवे का 112 साल की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन 24, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं को रोकना है और 4 मार्च 1966 को भारत में NSC की स्थापना हुई थी। इसीलिए हर वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। NST फुल फॉर्म नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। 2020 वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम है इनहैंस हेल्थ एंड सेफ्टी। क्वेश्चन 25, हाल ही में किसे तुर्की में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी संजय कुमार पांडा। तुर्की यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। करेंसी टर्किश है और इसके राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है। क्वेश्चन 26, निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन डी लक्समबर्ग। यूरोप में लक्समबर्ग सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है और मुफ्त सार्वजनिक परिवहन के कारण ट्रैफिक में कमी आएगी तथा यह प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करने में भी मदद करेगा। लक्समबर्ग यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लक्समबर्ग है। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे। निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री है और हमारे देश के नए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे हैं। हाल ही में MMTC लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? ऑप्शन डी सुधांशु पांडे ने MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है और यहाँ वेद प्रकाश का स्थान लेंगे। MMTC मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 26 सितंबर 1963 को हुई। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना शुरू की है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में आवारा पशुओं को घरों में रखने के इच्छुक लोगों और किसानों को हर महीने 900 रुपये इस योजना के तहत मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन US डॉलर देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक के MD एंड CFO अंशुला कांत। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। किस बैंक ने जोमेटो के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन सी RBL बैंक। RBL बैंक की स्थापना 1943 को हुई। RBL बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBL बैंक के MD एंड CE श्री विश्ववीर आहूजा हैं। RBL बैंक की टैगलाइन अपनों का बैंक। किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 की है? ऑप्शन सी पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई। राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अखिल भारतीय पुलिस एथलेट चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला जिले में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुई है, और इस चैंपियनशिप का उद्देश्य 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन सी पुणे। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए साथ में, जैसे कि पुणे शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ स्थापना 1914 को हुई। अध्यक्ष KS रंगप्पा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SCBI, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई में है। मीर और मानसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य। भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने बोनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, और इसका आयोजन नीदरलैंड के हार्लेम में किया गया है। BWF फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। स्थापना 1977 को हुई। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। क्वेश्चन 36, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ऑप्शन ए महाराजा सूरजमल। क्वेश्चन 37, किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्वेश्चन 38, हाल ही में सुधानंद महातो का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म गुरु।
बांग्लादेश सरकार ने 2012 में सुदानंद महातो को एकशे पदक से सम्मानित किया था और सुदानंद महातो बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ने कोरोना वायरस के चलते हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया है? ऑप्शन सी मिलन 2020। क्वेश्चन 40। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन बी 15। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए कायरन पोलार्ड। क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार पांडा। क्वेश्चन 43। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन बी सुनील जोशी। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 4 मार्च। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन डी 8.50%। 128वां राष्ट्रीय मंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए जादव पायेंग। केंद्र सरकार ने कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10। 4 से 5 मार्च 2020 को भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर ज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन सी नई दिल्ली। फिक्की द्वारा इंडिया फार्मा 2020 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन डी गांधीनगर। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के कारण आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर सहायता राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए 12 मिलियन डॉलर। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। हाल ही में राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर JS खंडेरा। ऑप्शन बी वासुदेव कामत। राइट आंसर इज ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया है? ऑप्शन बी 28 फरवरी। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन सी बिहार विधानसभा ने। क्वेश्चन 4। हाल ही में श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, वह एक मशहूर है? ऑप्शन 4 फिल्म एडिटर। बी फिल्म एडिटर। हाल ही में विश्व दुर्लभ रोग दिवस 2020 कब मनाया गया है? राइट आंसर इज 29 फरवरी। हाल ही में किस राज्य ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? राइट आंसर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत की पहली कमर्शियल LNG बस सेवा किस शहर में लॉन्च की गई? राइट आंसर इज ए कोची केरल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर इज सी लखनऊ में। क्वेश्चन 10। वेनेजुएला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभिषेक सिंह। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहिउद्दीन यासीन। हाल ही में किसे एक्सिस बैंक में CFO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पुनीत शर्मा। हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी जनाग चांसा। क्वेश्चन 14। हाल ही में कौन सा ब्रांड भारत के लिए TRA रिसर्च की सर्वाधिक वांछित ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है?
ऑप्शन सी सैमसंग मोबाइल। किसे साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुसान डेनियल। हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हेथर नाइट। अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेनेजुएला। हाल ही में राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिली है? L&T लार्सन एंड टर्बो। SN श्रीवास्तव को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन 20 भारत सरकार ने जापान और किस देश के नागरिक के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को निलंबित किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन 21 किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में सभी प्रकार के हड़तालों पर प्रतिबंध लगाए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी केरल। किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए जादव पायेंग। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सु वतनवे का निधन हुआ, वे किस देश के? ऑप्शन सी जापान। क्वेश्चन 24 हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 मार्च। हाल ही में किसे तुर्की में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी संजय कुमार पांडा। निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन डी लक्समबर्ग। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे। हाल ही में MNTC लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुधांशु पांडे। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए $12 बिलियन देने की घोषणा की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए विश्व बैंक ने। किस बैंक ने जोमेटो के साथ भागीदारी की है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी RBL बैंक। किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 की है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी पंजाब। अखिल भारतीय पुलिस एथलीट चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन डी हरियाणा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन सी पुणे। मीर और मानसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए कांस्य। किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संबल अभयारण्य। हाल ही में सुधानंद महातो का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन बी बौद्ध धर्मगुरु। भारतीय ने कोरोना वायरस के चलते हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया? ऑप्शन सी मिलन 2020। राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन बी 15। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? ऑप्शन ए कायरन पोलार्ड। निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए संजय कुमार पांडा। BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया? ऑप्शन बी सुनील जोशी। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 4 मार्च। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए PF पर ब्याज दर 8.65% घटाकर कितना कर दिया? ऑप्शन डी 8.50%। 128वां राष्ट्रीय मंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए जादव पायेंग ने। केंद्र सरकार ने कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10। 4 से 5 मार्च 2020 को भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। फिक्की द्वारा इंडिया फार्मा 2020 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन डी गांधीनगर। क्वेश्चन 50 विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के कारण आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए कितने $1 बिलियन सहायता राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए $12 मिलियन।
दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।